ये हो गया। आगे है, अब आपने प्रोडक्ट्स किस तरह की हंट करनी है, ये थोड़ा सा हमारा ओवरव्यू हो गया। अब आपने प्रोडक्ट्स करनी किस तरह की हंट है, उसका क्या क्राइटेरिया है। पहली बात तो ये है कि जब आपने टूल्स में से जाके प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया डालना है, और जनरली आपको क्या पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो सी है ये होलसेल एफबीए के लिए वायबल है कि नहीं। BSR 1 to 60,000, ठीक है, होना चाहिए। प्रेफरेबल कौन सा है, बेसिकली प्रेफरेबल है, एवरेज BSR ऑफ लास्ट 90 डेज, ठीक है, ये प्रेफरेबल, वो आपने देखना है। उसकी वजह ये है कि फर्ज करें एक प्रोडक्ट है, उसका किसी वजह से कोई मसला बना है, या पहले तो वो बिल्कुल ठीक जा रही थी, उसका BSR था जी 1,000, ठीक है, 500 या 400, बहुत अच्छा BSR है, ठीक है, उसकी अच्छी सेल्स जा रही है, तो या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या ये पैंडेमिक की सिचुएशन आई है, या कोई और ऐसी सिचुएशन आई है कि उसकी डिमांड में कमी हो गई और उसका BSR शूट कर गया ऊपर की तरफ, यानी उसकी सेल्स कम हो गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है इट्स ए बैड प्रोडक्ट, आपने उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि सारा साल तो इसका 400 रहा है, तो ये जो सा ये पिछले महीने में 10,000 कैसे हो गया, ठीक है। तो आपने उसको एनालाइज करना है, देखना है कि ये प्रोडक्ट किस टाइप की है, या क्या इस वक्त ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल है कि कुछ दिन के बाद वापस अपने ट्रेंड की तरफ आ जाए। 1-2 दिन मॉनिटर करें, हफ्ता 10 दिन मॉनिटर करें, 15 दिन कर लें, जब आप देखें उसका ट्रेंड इज कमिंग डाउन, मतलब वापसी की तरफ आ रही है, तो इट्स गुड प्रोडक्ट, ठीक है, उस BSR के लिहाज से, क्योंकि 90 डेज में तो ठीक था, ये थोड़ा सा शूट किया। दूसरी एक और चीज़ भी आपके सामने आएगी, एक प्रोडक्ट का बहुत अच्छा BSR है, आपने 90 डेज में पीछे जाके देखा कि पहले तो इसका 10,000 था, अब ये 200 पे है, ये क्या वजह है, आखिर इसकी प्रोडक्ट में क्या ऐसी तब्दीली आई है कि जो सा है एकदम से 200 पे आ गया और इतनी अच्छी सेल्स इसने करनी शुरू कर दी। तो आपने उसको बड़े गौर से देखना है कि ये प्रोडक्ट किस वजह, फर्ज करिए मास्क है, मास्क उसको दुनिया में तो कोई पूछता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसको इतने लोग डाल के फिरेंगे, ठीक है, और उसके बाद एकदम से जनाब मास्क की 4-4 मिलियन की सेल हो रही है पर मंथ। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को देखना है कि अगर ये फर्ज करें मास्क भी अगर हम ले रहे हैं, आप कंसिडर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहले तो पिछले 5 साल तो इसको किसी ने पूछा नहीं, अब ये एकदम से इसका BSR 200 पे या 100 पे आ गया और इसकी 4 मिलियन की सेल भी हो रही है। तो किस वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, ये पेंडेमिक खत्म हो गया तो ये मास्क को कौन पूछेगा। तो आपने इस तरह की, ये तो एक बड़ा एक लॉन्ग टर्म किस्म का काम है ना, लेकिन आपने जो छोटी प्रोडक्ट्स करनी है तो उनको आपने इस तरह से देखना है कि क्या इसके अंदर ये डाउनफॉल आया है या एकदम से शूट किया हुआ है इसकी सेल्स ने, तो क्या ये पहले भी ऐसे था कि आजकल के दिनों में किसी वजह से ही हुआ। तो अगर तो किसी वजह से हुआ है तो इट्स ए गुड प्रोडक्ट, बेसिकली वो वापस अपने स्टैट्स पे आ जाएगी, और अगर बैड प्रोडक्ट है तो वो भी अपने वापस अपने स्टैट्स पे चली जाएगी पुरानी वाली। तो आपने इस चीज़ को एनालाइज करना है, थोड़ा सा रुकना है, देखना है कि ये कैसा उसका BSR का बिहेवियर क्या आता है, सेल्स का बिहेवियर क्या आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पिछले एवरेज 90 डेज का देखना चाहिए। वो कहाँ से देखेंगे वो भी आप अभी आपको बताता हूँ, कीपा की आप एक्सटेंशन से देख लेंगे जाके, हीलियम की एक्सटेंशन से देख लेंगे जाके, ठीक है। रिव्यूज नॉट लेस देन 100 है बेसिकली, ठीक है, ये जो मैंने दूसरी ये स्लॉट दी है ना, ये 100 है, आपने शुरू में सर्च करनी है नॉट लेस देन 100, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता 100 के अंदर, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा नीचे करते हैं, क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, लेकिन 15 से कम नहीं आपने करना, बल्कि 15 को भी आप छोड़ें, 15 बेसिकली बिल्कुल नई लिस्टिंग होती है, 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 और 100 से ऊपर ही होना चाहिए मिनिमम। आपने प्रोडक्ट से ढूंढना, रेटिंग उसकी नॉट लेस देन 4 से कम रेटिंग ना हो, इतनी मतलब ना हो कि वो 3 की रेटिंग है तो वो ऐसी इस तरह की प्रोडक्ट हमने नहीं करती, ठीक है। उसकी कोई सेल ही नहीं है, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है उसके ऊपर, लोग उसको बैड रिव्यूज दे रहे हैं, तो आपने उसको सेल करके है। कैटेगरीज, ये आप रिकमेंडेड कैटेगरीज में देख लीजिएगा। प्रोडक्ट टाइप स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड चीजें बेचनी है, ओवर साइज बल्कि चीजें आपने नहीं सेल करनी, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से एक तो आप इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, फिर आपके अकाउंट्स भी अल्लाह अल्लाह करके बन रहे हैं, तो आप उधर से जाके ऐसी बल्कि प्रोडक्ट्स करनी शुरू कर देंगे, एक की भी रिफंड आ गया, रिटर्न आ गई, तो आप उसके पैसे बस आ गए आपको, ठीक है। तो आपने उनको नहीं करना, स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट्स करें, ठीक है, छोटी, मतलब जिसकी प्राइस रेंज भी मुनासिब हो तो वो आप करें, ठीक है। Amazon शुड नॉट बी सेलिंग, Amazon उसको सेल ना कर रहा हो, ठीक है, या आउट ऑफ स्टॉक होता हो कंटिन्यूसली, उसमें अभी मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ किस तरह से आपने चेक करना है। पहली बात तो है कि आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढे जिसमें Amazon सेल करता ही नहीं, बस जान छुड़ाए Amazon से। Amazon जहां पे भी आता है
ये प्राइस वॉर में भी जाता है और अजीबोगरीब इसके मसले मसाइल हैं अमेजोन के, अभी आपको पता नहीं है। ये एज ए सेलर इज नॉट ए गुड सेलर, ठीक है। दूसरे जो है FBA के सेलर, वो तो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, आपने किसी के साथ प्राइस एक जैसी कर दी हुई, चलो ठीक है बिकती है, इसको भी मिलती रहेगी, मुझे भी मिलती रहेगी। लेकिन ये अमेजोन जो है ना प्राइस फौरन कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है। आपने 100 चीजें खरीदनी है, उसे 10,000 चीजें खरीद के रखी होती है, तो उसको तो प्राइस ही और मिली होती है, तो वो कर सकता है प्राइस वॉर, ठीक है। आपने नहीं करना शुरू कर देना कि अमेजोन से कम प्राइस करके बेचना शुरू कर देंगे, आपने इसको कम्पीट कर सकते। अच्छा, न्यू ऑफर्स, कितने लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, 5 to 25, ज्यादा नहीं करने। ज्यादा ये कि वो तो इतनी ज्यादा हो जाएंगे कि आपको बाय बॉक्स ही कम मिलेगा, तो फिर फायदा नहीं है। आपको 2-2 3-3 दिन के बाद सेल मिलेगी, तो ऐसी सेल का क्या फायदा, ठीक है। आपने कम वालों में देखना। पैकेज वेट जो सा है उसका नॉट मोर देन 2 kg। इसकी वजह ये है कि जब आप कुछ जो होलसेलर है वो हो सकता है आपको डायरेक्ट शिप ही ना करके दें, तो आपको पता चले अब ये डायरेक्ट शिप नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूँ, कहेंगे अपने वेयर हाउस में हुआ है, आप वेयर हाउस में मंगवा लेंगे। अब 3-3 किलो की 4-4 किलो की चीज़ है, पहले तो वहां तक चलो उसने तो फ्री में दे दिया आपको शिपिंग, वेयर हाउस में आ गई, वेयर हाउस वालों ने उसकी रीपैकेजिंग कर दी, अलग से कर दिया, लेबल भी लगा दी। अब जब आप उसको अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करेंगे आपको अच्छी वाली कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना, भारी चीजें नहीं करना, ठीक है। वो पता चले वो कॉस्ट में ही आपका सारा प्रॉफिट निकल गया, वो जो आपने $1-1 इसको देख देख के आप खुश हो रहे थे, वो आपकी इसी शिपिंग कॉस्ट में चला गया, ठीक है। वो आपने नहीं करनी। छोटी प्रोड्यूस करें, 2 kg तकरीबन बन जाता है चार कितना बन गया, 4.5 पाउंड के करीब, ठीक है, बस दैट्स इट। इससे बड़ी प्रोडक्ट काम नहीं करें। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह की प्रोडक्ट्स और क्राइटेरिया क्या होंगे, ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसमें से देख के कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग पिछले बैच के, जो मेरा होलसेल का सेपरेट चल रहा है, वो अजीबोगरीब से क्वेश्चन करते हैं कि जी के अच्छा अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। अभी पहली क्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर ही इतने आइडियाज उनके दिमाग में जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। तो बराए मेहरबानी ये जो क्राइटेरिया आपको दिया है ना, इसी के साथ फिलहाल आप स्टिक करें। आप, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज़हीन हैं, आपको काफ़ी क्वेश्चन आएंगे कि अगर मैं ये कर दूं या वो कर दूं तो क्या होगा, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी आपने क्या करना है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स को हंट करना है, बस इसी को करना है। या आप समझें कि आपको एक ट्रेडिशनल उस्ताद मिल गया जो आपको कह रहा है जी रट्टा लगाएं, बस आपने इसको देख के करना काम, बस। उसके बाद जब आप थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी आपकी और ज़्यादा वो डेवलप हो जाएंगी चीज़ें, फिर आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, सारा कुछ करें। नहीं तो आपके आइडियाज इंप्लीमेंट करते करते टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। आपने मुझे प्रोडक्ट हंट करके भी देनी है, मैंने चेक भी करना है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट हंट करते हैं, ताकि उसको मैं अभी से करेक्ट कर दूंगा। ये ना हो कि आप मुझे 6 महीने बाद जाके पूछें सर वो कितना था, वो उसके रिव्यू कितने डालने थे, या ये हो गया तो अब क्या होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपकी सारी करेक्शंस नेक्स्ट वीक तक कर दूंगा। बस आपने क्या करना है, इन क्राइटेरियाज के मुताबिक आपने मुझे, हर शख्स ने 10-10 प्रोडक्ट्स ढूंढ के देनी। मैं आपको एक शीट शेयर कर दूंगा किस तरह उसको फिल करना है, वो फिल करके आपने मुझे 10-10 प्रोडक्ट्स भेजनी है, मैं उसके ऊपर आपको कमेंट करके दूंगा कि ये जो प्रोडक्ट आपकी ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आपकी ठीक नहीं है, इसमें ये गलतियां, ये काम आपने नहीं करना आइंदा से जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें आपकी वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, तो आपने उसके साथ फिर इंशाल्लाह चलते रहना है। और ये आपने, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो ढूंढनी नहीं है, या आपने डेली की काफ़ी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और उन होलसेलर्स को ईमेल्स करनी है, फिर आस्ता 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 उनके जवाब आएंगे। काफ़ी लड़कों ने होलसेलर ढूंढ भी लिए पिछले बैच में से, और आपके बैच में से भी जो एक दो लोग जो जिनके पास अकाउंट्स थे, उन्होंने भी होलसेलर ढूंढ लिए हैं, और दे विल बी कंटिन्यू, मतलब कॉन्टेक्टिंग देम। और कुछ ने तो इन्वेंट्री भी ऑर्डर कर दी है, कल भी मैंने उसकी कुछ चीज़ें थी वो ठीक करके दी। तो यू कैन डू टू, आप सब भी कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। आई विल हेल्प यू इन एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए, लेकिन आपने क्या करना है कि अभी फिलहाल इस क्राइटेरिया से स्टिक करना है, इसके ऊपर देखना कैसे। अब हम बात करते हैं टूल्स। टूल्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं मैनुअल हंटिंग करना चाहता हूं, दोबारा से देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या है कि नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं आगे, हम जो हंटिंग करनी है हमने प्रोडक्ट्स की। बेसिक क्राइटेरिया क्या है, रिकमेंडेड प्राइस जो सी है वो ये कि आप $10 to $15 तक रखें, मतलब सस्ती प्रोडक्ट नहीं आपने बेचनी है। अब आप $4-5 वाली प्रोडक्ट अगर कोई पकड़ लेंगे, तो आप कितने की होलसेलर से लेंगे, कैसे उसको भेजेंगे, क्या उसमें से आपको बचेगा, सेंट्स। और इतनी सारी मेहनत में आपको 10 या 20 सेंट्स बचेंगे, तो लीव इट, इस तरह की प्रोडक्ट को छोड़ दें, अनटिल अनलेस कि आपको ये ना पता हो कि इसकी मुझे महीने की को 2-3 हज़ार
सेल मिल जाएंगी तो देन यू कैन डू, बिल्कुल ठीक है। फिर तो आप 2-3 हज़ार की अगर आपको सेल मिलती है तो 2-3 हज़ार को अगर आप आधे $50 से भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दैट इज गुड 1.5। इस सूरत में सिर्फ आप करें, अदरवाइज जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं उनको ना करें, ठीक है। कोई ऐसी प्रोडक्ट भी आपने नहीं सिलेक्ट करनी जिसके अंदर एक ही FBA सेलर है। यहाँ पे हमारा कंसर्न है FBA। FBA हमने करना है तो हमने FBA के लिहाज से कि जिसके अंदर एक FBA सेलर है तो इट्स मीन कि वो तो उसका प्राइवेट लेबल होगा वो, ठीक है। तो वो उस प्रोडक्ट को भी आप छोड़ दें। चेक सेलर्स केयरफुली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर किसी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें दानिश यासिर और लोग भी आ रहे हैं अभी तक। अच्छा जी, एडमिट कर दिया जी। अच्छा यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे सर, एकदम टूट जाता है ये आ गया। डोंट गो फॉर ए प्रोडक्ट विच हैज ओनली वन FBA सेलर, चेक सेलर्स केयरफुली। अब इसको देख लेते हैं सेलर्स कैसे हमने केयरफुली चेक करना। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर लिया है, फर्ज करें आपने यही प्रोडक्ट सर्च किया है, वो जी क्राइटेरिया पे पूरी भी उतरी है फॉर एग्जांपल, हालांकि इसमें Amazon.com है, लीव इट, लेकिन इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि Amazon.com नहीं है, ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है। तो आपने जो बाकी के सेलर्स हैं इनको जाके आपने चेक करना है कि ये किस तरह के सेलर्स हैं आपके साथ, उनकी रेटिंग्स क्या है, ठीक है। पॉजिटिव है, कितनी ज़्यादा रेटिंग्स हैं टोटल, बड़े सेलर हैं, छोटे सेलर हैं, FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं, ये क्या है ये लोग, ठीक है। और इनकी प्राइसेस क्या है, क्या आपको जिस प्राइस में चीज़ मिल रही है और आप उसे अगर अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर रहे हैं तो सारी कॉस्ट निकाल के जो आपको प्रॉफिट बचता है और जो आपकी सेलिंग प्राइस बनती है तो उससे कहीं लोएस्ट प्राइस पे तो नहीं बेच रही है। तो फर्ज करें कि जैसे ये है 13.88, ये आपने कहा जी 13.88 में बेचूंगा, 18 में बेचूंगा, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। साथ ही आपने देखा है कि 9.59 में बेच रहा है, आपने कहा जी 9.59 में बेच रहा है तो मुझे तो बचेगा कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आपने इस तरह से जाके सेलर्स को चेक कर लेना, जैसे मेगा डील्स है भी ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़ा सेलर भी है, 83,000 इसकी जो सी है वो रेटिंग है। तो बहरहाल फिर आपने उस प्रोडक्ट को कोशिश करना है कि या तो अवॉइड कर दें या जस्ट वेट एंड सी कि अपनी प्राइस बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, या उसकी बहुत कम क्वांटिटी 10 पीस 15 पीस लेके भेज दें, वो जो थोड़ा बहुत आपको बाय बॉक्स रेट होगा उसमें सेल्स आपको मिलती रहेंगी। ये वजह है कि आपने अपने सेलर्स को, वैसे जब PL में जाते हैं
तो क्या होता है कि आप प्रोडक्ट्स को देखते हैं, प्रोडक्ट्स के सेलर को, वो आपके कंपटीटर होते हैं। यहाँ पे आपकी लिस्टिंग में जो लोग बैठे हैं वो आपके कंपटीटर हैं बेसिकली। Amazon usually pay after 14 days, but for first time it may take 15 to 20 days. अब आपने एक चीज़ को कंसिडर करना है हमेशा कि Amazon 14 डेज के बाद पे करता है। तो 14 डेज के बाद जब वो पे करेगा तो आपने अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से देखना है। फर्स्ट करें आपने 100 पीस ऑर्डर किए हैं, वहाँ पे भेज दिए हैं और 10 रोजाना के बिक रहे हैं, तो 10 दिन बाद तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ स्टॉक जाने के बजाय आप क्या करेंगे, दोबारा इन्वेंट्री शिप करेंगे और आपकी पेमेंट्स जब आएंगी, आपके जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास वो, तो उस लिहाज से आपने अपनी इन्वेंट्री इन्वेस्ट मतलब और उसको सर्कल को यानी कि ना वो तरतीब देनी। ठीक है, कुछ लोग हैं उनके पास वही पैसे होते हैं कि जी 500 पीस हमने बस भेज सकते हैं, वो 500 पीस उनके फर्ज करें 14 दिन में बिक गए, अब उनके पास और कोई पैसे नहीं है, तो कुछ नहीं होता। उसमें क्या है, वो आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, लेकिन आपके आउट ऑफ स्टॉक जाने से लिस्टिंग को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी लोग बैठे हैं ना, लिस्टिंग की रेटिंग नहीं गिरती वहाँ पे। ठीक है, बाकी स्टॉक में। तो आप जब आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं, पैसे आपको अमेजोन से मिल जाएंगे, फिर आप अपने होलसेलर को ऑर्डर करें, वहाँ से चीज़ें खरीदें, फिर भेजें, जब आप इन स्टॉक आएंगे फिर बिक जाएंगी। तो स्लोली एंड स्टेडली आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं से निकल ही आते हैं पैसे, वो कर लेता है बंदा। ठीक है, रिव्यूज रेटिंग्स मैटर। ठीक है, 90 डेज का BSR मैंने आपको बता दिया। अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग, और आपने क्या करना है, जब भी किसी प्रोडक्ट को ओपन करना है तो आपने वहाँ पे प्राइम का चेक लगा के ये देख लेना कि कितने यहाँ पे FBA के सेलर हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने प्रोडक्ट को ली थी। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप होलसेल FBA कर रहे हैं, अब आपके लिए ये जो FBM करने वाले ना, ये कोई मैंने नहीं रखते, ये आपके कंपटीटर है ही नहीं, इनकी प्राइस को छोड़ दें, भूल जाएं आप। ये ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे हैं, ये आप इनको बाय बॉक्स नहीं मिलना अगर आप स्टॉक में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइम का चेक लगा देना। ठीक है, प्राइम का जब आप चेक लगा देंगे तो जितने भी जो FBA कर रहे होंगे वो सेलर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अमेजोन तो है ही है, एक ये एपिक ग्लोबल। अब देखें एपिक ग्लोबल, उसकी अमेजोन से भी कम प्राइस। अब ये अमेजोन के साथ वो ना मतलब इसने टक्कर ली हुई है। भारत होगा, उसको मिल गया होगा अच्छा होलसेलर या डायरेक्ट ब्रांड से ले रहा होगा। अब ब्रांड्स ऐसे हैं कि वो अमेजोन को भी सेल करते हैं, बाकियों को भी सेल किए जा रहे हैं। मेरे पास भी कल परसों एक ऑफर आई है, बड़ा अच्छा ब्रांड है, तकरीबन 2 माह हो गए थे उसके पीछे मतलब खतों किताबत करते हुए। तो उन्होंने मुझसे कहा जी कि आप पहले जिन होलसेलर से ले रहे हैं तो उनकी जरा वो दिखाएं, कितना बिजनेस आपने उनके साथ किया। तो मैंने फिर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लेके दिया उस होलसेलर से, वो तकरीबन 2.15 की बनी, $2,15,000 की परचेज में कर चुका हुआ था उसे। वो जब मैंने उसको दिया तो उसके बाद उसने वो हमें मुझे यानी कि रिप्लाई किया जी कि ठीक है, लेट्स डिसाइड MOQ। अब MOQ क्या, उसने कहा जी कि 25,000 की आप फ्रंट आप परचेज करेंगे। ठीक है, और 1 साल में आपका जो सेल्स वॉल्यूम है, मेरी सेल्स नहीं मतलब उनसे हम परचेज करेंगे $1.5 लाख की, यानी $1,50,000 की हम परचेज लाजमी करेंगे। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है तो फिर हम आपको होलसेल अकाउंट देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया कि इसी तरह से ये जो बड़े, अब वो अमेजोन को भी सेल कर रहा है वो ब्रांड जो है, तो मैंने उनको कल लिखा है, मैंने कहा जी आप तो अमेजोन को भी सेल किए जा रहे हैं, तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे, मतलब अमेजोन की लिस्टिंग में। तो बहरहाल आज छुट्टी थी तो मतलब संडे है तो कल जवाब आएगा शायद।